मैंने होमगार्ड्स में तैनात जवानों को जो लगातार पूर्णकालिक सेवा देते हैं, अपना पूरा योगदान हमारे सरकार को, प्रदेश को देने का काम करते हैं, उनके लिए मैंने माननीय मंत्री जी से कुछ जानने का प्रयास किया था कि जिस तरह से हमारे पुलिस के साथियों को न्यूनतम वेतनमान जो 28,000 से शुरू होकर 60,000 तक है, क्या माननीय मंत्री जी उन होमगार्ड्स के जवानों की पूर्णकालिक सेवा को देखते हुए उनके वेतनमान पर विचार करने का प्रयास करेंगे? उनका एक वही पुराना जवाब कि मैं इतना देता हूं। मैं समझता हूं इससे पूरा प्रदेश, पूरे होमगार्ड के जवान भी परिचित हैं कि हमें कितना पैसा मिलता है, लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा कारण है कि जब पूरा का पूरा योगदान हमारे होमगार्ड के साथी भी देते हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि जितना रिस्क लेकर के सड़कों पर खड़े होकर के ट्रैफिक संचालन से लेकर के रात के अगर कभी भी अतिरिक्त पुलिसकर्मी की जरूरत पड़ती है तो उसकी भरपाई भी हमारे होमगार्ड के जवानों से की जाती है। तो मैं समझता हूं कि उनका हक बनता है कि कम से कम उनके वेतनमान, जो मिनिमम वेतनमान पुलिस का है, उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन उसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि हम 18,000 रुपया उनको देते हैं 30 दिन का। तो माननीय ना उनको कोई मेडिकल क्लेम मिलता है, और इंश्योरेंस के भी क्षेत्र में, जबकि अगर कभी ट्रैफिक चौराहे पर मैनेजमेंट करना होता है तो शायद सबसे पहले गाड़ियों को हाथ देने का काम, रोकने का काम, मैनेजमेंट करने का काम हमारे होमगार्ड के साथी ही करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इंश्योरेंस में भी उन पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। उनको 2 लाख रुपया और हमारे पुलिस के साथियों को 25 लाख रुपया मिलता है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या उनके वेतनमान पर विचार करने का काम करेंगे, बढ़ाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा, जो उनको कोई मेडिकल क्लेम नहीं मिलता, वो कम पैसे भी पाते हैं, कोई उनके परिवार को भी क्लेम नहीं मिलता, कोई मेडिकल के इलाज की सुविधा नहीं है, क्या उस पर उनको और उनके परिवार को मेडिकल क्लेम देने, मेडिकल की सुविधा देने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब आपने स्वीकार कर लिया कि आपके पास अभी पद रिक्त हैं, तो माननीय मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन पदों की भर्ती कब तक करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? बस एक अंतिम सवाल करते हुए माननीय अध्यक्ष जी, कि इनके जो इंश्योरेंस, जो इनके सम्मान से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा है प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस तरह से वो लगातार निरंतर 24 घंटे सेवा देते हैं, उनके इन तमाम समस्याओं पर सरकार विचार करेगी कि नहीं करेगी, और करेगी तो कब तक? माननीय अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, होमगार्ड स्वयं सेवक का पद पूर्णतः वैतनिक है और स्वयंसेवी है। जितने ड्यूटी करते हैं उनका दैनिक भत्ता दिया जाता है। 17 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी, प्रथम बार फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चिंता की, और प्रथम बार 27/8/2018 में, जब उससे पहले 375 रुपये मिलते थे, उनको 125 रुपये बढ़ा करके 500 रुपये प्रतिदिन किया। दूसरे ही एक साल के अंदर दोबारा 23/9/2019 को पुलिस कार्मिक के मूल वेतन 18,000 के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये में 600 रुपये, 100 रुपये और बढ़ाकर 600 रुपये प्रदान किया। इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य महंगाई भत्ता भी जोड़कर अनुमन्य किया गया है। वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता जोड़ते हुए 9 से 18 रुपये प्रतिदिन हमारे होमगार्ड जवानों को मिल रहे हैं। भर्ती की अगर बात आती है तो मैंने पहले भी अभी सदन में कहा था, यथा आवश्यक हम कार्रवाई के चलन में है हमारी। और बात आती है हमारे होमगार्ड के जवानों को, पहले की अगर हम बात करें तो 3 लाख रुपए बीमा की राशि दी जाती थी, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई दुर्घटना होती थी तब 3 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाती थी। उसमें भी सालों लग जाते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस 3 लाख रुपए की जो बीमा राशि थी, 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि हमारा सरकार ने देने का काम किया है। और वो भी हमारा होमगार्ड का जवान, वो पहले 3 लाख रुपए थे ड्यूटी पर, तो कोई दुर्घटना होती थी तब था, लेकिन आज हमारा होमगार्ड का जवान घर पे है, चाहे रास्ते में कहीं भी है, तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उनको तत्काल दी जाती है। और उनके घर में अगर कोई व्यक्ति पात्र होता है तो उसे नौकरी भी दी जाती है। साथ ही हमने उनको बैंकों से टाई अप किया है, बैंकों से टाई अप करके 5 लाख रुपए की सरकार की अनुग्रह राशि और 25 लाख रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक हमारी बैंक देती है, और हमारे होमगार्ड का जवान का 1 रुपया भी उसमें कहीं कटता नहीं है। इसे ऐसे हमारे होमगार्ड के जवानों को 30 लाख से 45 लाख रुपए तक मिल जाता है। ये हमारी प्रक्रिया है सरकार की।